तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्या, इंटीग्रेशन, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, ये तीनों का तीनों एक ही चीज को बताता है। और इसमें ये जो एंटी डेरिवेटिव है, ये नाम जो हमको पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव का उल्टा कुछ होना चाहिए। डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन क्या हो गया, डेरिवेटिव का उल्टा होना चाहिए। ये जो है एंटी डेरिवेटिव, इससे हमको पता चलता है कि डेरिवेटिव का उल्टा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसका है। तो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं एक फंक्शन का। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, ये fx हमारा एक फंक्शन है, इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम पहले क्या खोजेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन है, जो इस फंक्शन में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल का नाम क्या है। वेरिएबल का नाम यहाँ पे है क्या, x है। तो हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड के ये सिंबल देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन निकालो। तो ये बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो। जैसे हमारे पास fx था और हमको बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या चीज देखने से पता चलेगा कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हमको अगर ऐसे मिलेगा d by dx, तो ये ऑपरेटर है, ये हमको बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो। जस्ट लाइक दैट हमको क्या चीज देखने से पता चलेगा कि हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो f of x, तो इसमें वेरिएबल का नाम देखेंगे। वेरिएबल का नाम फिलहाल यहाँ पे x देख रहा हूं, तो dx रहेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा। तो ये बता रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो फिर इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, इस चीज का इंटीग्रेशन होता क्या है, fx का इंटीग्रेशन क्या होता है। लेट मी टेल यू, fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल fx। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन होता है क्या, कैपिटल fx। ऐसे कैपिटल fx लिखना कोई जरूरी नहीं है, कुछ और भी हम लिख सकते हैं, प्लस एक तो हम लिखेंगे c। ये c को हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये कैपिटल fx क्या है, where d by dx of capital fx is equal to small fx। अच्छा, तो यहां से हमको ये पता चला कि किसी चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है। हम खोजने लगेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है। ये जिस चीज का डेरिवेटिव होगा, इसका इंटीग्रेशन वही होगा। जैसे हम अगर बोल दे कि भाई ये बताओ कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x बताता हूं, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर मेरे को cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं सोचूंगा कि ये cos x जो है किसका डेरिवेटिव है। ये जिसका डेरिवेटिव है, तो cos x का इंटीग्रेशन जो है वही है। अब cos x डेरिवेटिव किसका है, sin x का। तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा sin x। सर यहां तक तो पता चला कि cos x का इंटीग्रेशन sin x है, लेकिन यहां पे जो आप c लिखे हुए, c किस चीज के लिए है, तो मैं यहां पे भी c लिखूंगा। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन मतलब sin x का डेरिवेटिव cos x था, इसलिए आप cos x का इंटीग्रेशन लिख लिया sin x। बट सर ये c क्यों लिख रहे हो आप। चलो अब इसका बारे में भी बात करते हैं। मैं क्या बताया, इसका डेरिवेटिव वो है तो उसका इंटीग्रेशन यही है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कि d by dx of sin x, ये होता है हमारा cos x। ये सबको पता चला, जानते हो सबको, डेरिवेटिव पढ़ के आ चुके हो। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो अगर मैं पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, बोलोगे सर अभी तो आप बताए कि cos x का इंटीग्रेशन मतलब कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन वो होता है जिसका डेरिवेटिव ये होता है। तो सर cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा sin x है। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई मेरे को डेरिवेटिव d by dx of sin x plus 2 का कितना निकाल,
sin x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकाल के बताओ। तो फिर बताओगे सर इसका डेरिवेटिव होता है cos x, इसका डेरिवेटिव cos x होता है। तो फिर मैं पूछूंगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, तो ये हमारा फिर से sin x बताओगे। अगर मैं पूछूंगा v/d/dx ऑफ sin x माइनस 5 कितना है, फिर से ये हमारा cos x हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो जाएगा, फिर से बताओगे sin x। अब ये तो काम नहीं बन रहा है ना, ये cos x का इंटीग्रेशन sin x तीनों केस में हम निकाल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव भी cos x है, इसका डेरिवेटिव भी cos x है, इसका डेरिवेटिव भी cos x है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्या लिखूं? ऐसे बहुत सारे हो सकता है, अभी तो हम 2-3 तो लिखे, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी देयर। तो फिर मैं क्या लिखूं? cos x का इंटीग्रेशन क्या sin x लिखूं, या sin x प्लस 2 या फिर sin x माइनस 5? तो मैं ऐसा क्या कि अरे भाई कुछ तो होगा, sin x भी हो सकता है, sin x के बाद c भी हो सकता है, sin x के बाद कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो हो सकता है 0 होगा, ये c 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, ये सारे को सेटिस्फाई कर गया ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन में sin x प्लस c लिखते हैं। इस c को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर समय हमारा लगेगा, जैसे ही हम देख लेंगे कि किसका डेरिवेटिव है, जैसे ही देख लेंगे किसका डेरिवेटिव है तो o लिख लेंगे प्लस c लिख देंगे। ये बन गया हमारा क्या, इंटीग्रेशन। सभी को समझ में आ गया यहां तक? यहां तक सभी को समझ में आ गया कि cos x नहीं fx ds का इंटीग्रेशन जो होता है वो कैपिटल fx प्लस c होता है, जहां पे c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कैपिटल fx क्या चीज है, कैपिटल fx ऐसा चीज है जिसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन नाम है या फिर प्रिमिटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। कभी कभी बोलेगा कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ cos x, तो लिखोगे इसका इंटीग्रेशन जो है वही लिखोगे। चलो अब कुछ तो आइडिया हो गया होगा सबको कि इंटीग्रेशन क्या चीज होता है। अब अगर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा f ऑफ t है, मतलब वेरिएबल यहाँ पे t है, तो अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, dt लिखूंगा फिर ये सिंबल दूंगा। अगर f ऑफ z है तो मैं क्या लिखूंगा, dz लिखूंगा, ये सिंबल दूंगा। सो दिस इज हाउ विल इंटीग्रेट। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल वी आर इंटीग्रेटिंग। आई होप सभी को इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का। जैसे डेरिवेटिव पढ़ते समय पहले तो हम सीख लिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद हम क्या सीख लिए कि डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे। डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ बेसिक, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमको पता होना चाहिए, तो वो अगर हमको पता है तो फिर हम डिफरेंशिएशन आगे कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट इंटीग्रेशन हमको करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन, बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, अरे भाई जिसका डेरिवेटिव हमको पता है, जिसका डेरिवेटिव हम पहले निकाल चुके हैं, उसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे अभी। जैसे डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो फिर मैं cos x का इंटीग्रेशन निकालूंगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e to the power x होता है e to the power x, तो e to the power x का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। मतलब जिस जिस चीज का डेरिवेटिव हमको पता है, पता था पहले से, उसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे। और जैसे हम डेरिवेटिव पढ़े थे, 5 फंक्शन का पढ़े थे, आइलेट में था वो सारे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इंटीग्रेशन भी उन्हीं का ही निकलेगा। सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x to the power n into dx। x यहाँ पे वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या है, x to the power n plus 1 by n plus 1 plus the constant c। कैसे निकला, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेना।
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x टू द पावर n। तो इसीलिए उसका इंटीग्रेशन हो गया ये। कैसा आया उससे ज्यादा जरूरत है कि इसको याद रखना है। ये मेन फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है अलजेब्रिक फंक्शन का। बाकी सब फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो भी बनाया जा सकता है। क्या? जैसे 1/x टू द पावर n है, ये फॉर्मूला याद रखोगे बहुत बढ़िया, नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको x टू द पावर -n कर दोगे, फिर ये फॉर्मूला में डाल दोगे। तो ये फॉर्मूला का ऊपर रेस्ट्रिक्शन है पहला फॉर्मूला में क्या कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे कोई बोलेगा सर x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ, तो मैं बोलूंगा देखो x टू द पावर n है, n के जगह में 5 है यहाँ पे, तो इसका आंसर में ऐसा लिखो x टू द पावर 5 + 1, इसका आता है हमको एडिशन 6/6, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा देंगे c, तो x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन हमको पता चल गया। सर x² का बताओ, तो x टू द पावर 3/3। x टू द पावर हाफ का बताओ, तो x टू द पावर हाफ + 1/हाफ + 1, हाफ + 1 होता है 3/2, तो हम लिख सकते हैं। बाकी ये dx का इंटीग्रेशन, खाली dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का मतलब x टू द पावर 0 हो गया, इसका आगे 1 सोच लो, 1 × dx, तो x टू द पावर 0 हो गया। तो फॉर्मूला लगा दोगे तो x टू द पावर 0 + 1, 0 + 1 होता है 1/1, तो x प्लस द कांस्टेंट c। सो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। ये दो मेन है, इनको याद रखोगे तो जल्दी कर पाओगे, नहीं याद रखोगे तो फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों का याद रखना पड़ेगा हमको कैसे भी हो। तो आई होप सभी को ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। चलो ट्रिगोनोमेट्री आज हम नहीं करने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन हम अलजेब्रा का ही इंटीग्रेशन करने वाले हैं। फिर भी हल्का सा बता देता हूं, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव -sin x होगा, तो -cos x का डेरिवेटिव sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, वहां पे उल्टा चल रहा था, देखो वहां पे हम लोग क्या करते थे, sin cos का डेरिवेटिव होता था -sin x, यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन है +sin x, जबकि sin का इंटीग्रेशन है -cos x। फिर sec²x, ये tan x का डेरिवेटिव है तो tan x + c, cos²x -cot x + c, sec × tan ये हो गया sec x + c, और cosec x × cot x -cosec x + c। चलो ये सब का इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे इनका इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। आज तुम लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, तो सारे का इंटीग्रेशन नोट करके रख लेना अपना कॉपी में और उसको लर्न करने का कोशिश करना, है ना। ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया और ये हमारा लॉगरिथम हो गया। एक्सपोनेंशियल का भी मेन फार्मूला बोलने से यही होता है, ये हमारा मेन फार्मूला है 1 2 3, ये तीन को याद रख लो, बाकी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। ये हमारा लॉगरिथम का दोनों का जरूरत है हमारा। फिर हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बोलने से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इनवर्स sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो जिसका डेरिवेटिव था sin इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1/√1 - x², तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन बताओगे, तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x + c या फिर -cos इनवर्स x + c। ये हम फर्स्ट वाला ही हमेशा यूज करेंगे, सेकंड वाला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं, जहां पे sin इनवर्स x का फॉर्म में नहीं दिया होगा, अगर आंसर वो cos इनवर्स x का फॉर्म में दिया होगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये तीनों का इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला में जो है वही सब हम लिखेंगे। तो ये हमको पता चल गया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। ये जो इंटीग्रेशन लिखा हूं मैं, मतलब इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको लर्न करोगे तो इंटीग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो फिर किसी से पूछना पड़ेगा, भाई इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या है, उसका इंटीग्रेशन क्या है बता दो, ऐसे सब पूछना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो रूल्स क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस रहता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन सबको पता है कि हर क्वेश्चन हम स्टार्ट रूल से ही करते हैं।
इंटीग्रेशन भी वही है कि हर क्वेश्चन हम स्टार्ट रूल से ही करेंगे। तो रूल्स हमारा क्या क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन में? रूल होता है यहाँ पे प्लस का और माइनस का और कांस्टेंट अगर इनटू है तो डेरिवेटिव में जैसे हम रूल पढ़ रहे थे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड बोलने से कुछ होता नहीं है इंटीग्रेशन में। प्लस का रूल आएगा, माइनस का रूल आएगा, इनटू का रूल आएगा, लेकिन इनटू का रूल में भी वेरिएबल इनटू वेरिएबल अब हम पढ़ने वाले नहीं हैं। वो पढ़ने के लिए हमारे पास 7-8 क्लास है, उसके बाद ही हम वो पढ़ सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा 9 क्लास के बाद ही उसको पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिलहाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा क्या? प्लस रूल, माइनस रूल और कांस्टेंट अगर इनटू होगा तो। तीनों का तीनों रूल काफी आसान है। प्लस रूल बोलता है अलग करो, माइनस रूल बोलता है अलग करो, कांस्टेंट इनटू है तो कांस्टेंट और रूल बोलता है कि बाहर निकालो। डेरिवेटिव में हम पढ़ चुके हैं, सेम चीज विल बी अप्लाइड हियर, नया कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा रूल्स देन दिस। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन निकालने का, क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला बात हमको क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन देख लिए, हम देख लिए कि वो कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन है, अलजेब्रा फंक्शन का। हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा क्या फॉर्मूला हम उसमें पढ़े हैं। हम पढ़े कौन सा फॉर्मूला, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन ये मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम पढ़े हैं 2 फॉर्मूला। x⁴n इंटू ds का इंटीग्रेशन होता है, x⁴n इंटू ds का इंटीग्रेशन है ना, और dx खाली हो गया उसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम हमको क्या लिखना होता है कि क्या इसमें ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में है। सबसे पहला काम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में है क्या है, तो लिख लेंगे इंटीग्रेशन क्या है। अगर नहीं है तो फिर हमको देखना पड़ेगा कोई रूल का यूज हो रहा है क्या। मतलब सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है? अगर है ठीक है लिख लेंगे, अगर नहीं है तो फिर देखेंगे क्या कोई रूल का यूज हो रहा है। अगर हमको रूल का यूज मिल गया ठीक है, अगर नहीं यूज हो रहा होगा इसका मतलब हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। ये 3 स्टेप हम इंटीग्रेशन में हर जगह बोलते रहेंगे, जैसे डेरिवेटिव में हम हर जगह बोलते हैं भाई देखो रूल, फंक्शन, स्टैंडर्ड, कंपोजिट, फाइल, ऐसे बोलते हैं। इंटीग्रेशन में हम हर समय यही बोलेंगे। क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, फाइन इंटीग्रेशन लिख लेंगे। नहीं है तो रूल देखो भाई, रूल बोलने से प्लस माइनस और कांस्टेंट इनटू वाला रूल है। और अगर वो भी नहीं है इसका मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा ये फंक्शन में, ठीक है। चलो अब सवाल करते हैं। पहला सवाल हमको दिया क्या है, x + 2 इंटू x - 2 इंटू dx। ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में है, x⁴n। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को x⁴n नहीं, तो फिर आगे रूल्स है क्या। रूल्स बोलने से प्लस होता है, नहीं दिखाई दे रहा अभी, माइनस होता है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, इनटू यहां पे दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टाइप का इनटू का रूल हम नहीं पढ़े हैं। प्लस माइनस और कांस्टेंट इनटू रूल पढ़े हैं, लेकिन इस टाइप का इनटू का रूल हम नहीं पढ़े। तो फिर हम क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें सिंप्लीफिकेशन मेरे को नजर आ रहा है कि a² - b² है, तो हम लिख लेंगे x² - 4 इंटू dx। जैसे ही ये लाइन लिखते हैं अगला स्टेप फिर से सोचेंगे क्या स्टैंडर्ड में आ गया है, नहीं रूल, हाँ यहां पे रूल आ रहा है। रूल क्या बोल रहा है भाई, माइनस है, माइनस का रूल बोलता है अलग करो, तो अलग अगर करेंगे तो ये बनेगा x² इंटू dx माइनस 4 इंटू dx। ये हो गया अलग अलग। अब अगला काम क्या है, फिर से देखेंगे क्या स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x⁴n है, तो x⁴n का तो हम जानते हैं कि n + 1/n + 1, तो ये बन गया हमारा x³
बाय 3। कैसे हुआ 3 क्यूब बाय 3? फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 हो गया। फिर यहां पे माइनस, फिर यहां पे 4 इंटू dx है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर हम देखेंगे रूल है क्या। रूल बोल रहा है कि 4 को बाहर कर लो भाई, 4 एक कांस्टेंट है जो इंटू हुआ है 1 के साथ, 4 बाहर कर लो, बाकी बच गया ds। ds स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, हाँ उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये x हो गया प्लस द कांस्टेंट c। अब पूछोगे सर यहां पे तो हम लोग का इंटीग्रेशन का साइन था, आप यहां पे c नहीं लिखे, यहां पे इंटीग्रेशन साइन था, फिर दोनों को मिला के एक बार लिखे। हाँ हम दोनों को मिला के ही एक बार लिखेंगे, मतलब हर एक इंडिविजुअल में c लिखने वाले नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे c लिखेंगे, हर एक इंडिविजुअल में c लिखने वाले नहीं है। जहां हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ वहां पे हम c लिखेंगे। जल्दी से बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताओ। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा हो गया x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पहला काम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, हर समय यही मैं बोलते रहूंगा हर समय, तो अपना दिमाग में सेट कर लो। जहां पर भी अटकोगे इस हिसाब से चले जाओ, हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर अटक गया तो इनको याद रखना, कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अटक गया तो इनको याद रखना, इस स्टेप का हिसाब से जाएगा। देखना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है कि नहीं, नहीं है तो रूल है क्या, नहीं है सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। जो फंक्शन होगा रेस्पेक्टिव वे में वो सिंप्लीफाई होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो उस हिसाब से सिंप्लीफाई होगा, अगर एक्सपोनेंशियल होगा उसका जो है उस हिसाब से सिंप्लीफाई होगा। फिलहाल हम अलजेब्रा कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से देखेंगे। देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बोलने से खाली एक छोटा सा दिखेगा मेरे को, क्या दिखेगा x का पावर n, ये मेरे को दिखेगा बस, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, या फिर dx या फिर 1 by x to the power n, ऐसा नहीं दिखेगा तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है अलजेब्रा का फॉर्म में। तो नहीं है, फिर रूल नहीं है, प्लस नहीं दिख रहा है, माइनस नहीं दिख रहा है, इंटू तो दिख रहा है, लेकिन इंटू क्या दिख रहा है, समथिंग इंटू समथिंग दोनों वेरिएबल है, तो मतलब इंटू का रूल भी नहीं आ रहा। रूल नहीं आ जाएगा मतलब हम भी, हमारा पास क्या काम हो गया, अगला काम इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x माइनस 3 इंटू dx। ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जितना स्टेप स्किप कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा, नोबडी विल आस्क यू, क्योंकि ये अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन नहीं देखना चाहता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन सीखे हो कि नहीं वो देखना चाहता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन देखना चाहता है कोई, है ना। चलो अब हमको ये जो स्टेप में आ गए, तो अभी हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रूल यूज हो रहा है, प्लस का रूल यूज हो रहा है, तो प्लस का रूल बोलता है अलग अलग करो। ये जो स्टेप में लिख रहा हूं ना, a स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहां पे हमारा क्या हो गया 2x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये स्टेप भी हम लोग आस्ते आस्ते स्किप कर जाएंगे। ये वाला स्टेप जो लिखा हूं मैं, ये स्टेप में आस्ते आस्ते स्किप कर जाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ही है इंटीग्रेशन का, तो अभी मैं पूरा सिखा रहा हूं। आस्ते आस्ते हम लोग ये प्लस वाला रूल, ये माइनस वाला रूल, ये कांस्टेंट बाहर वाला रूल, ये सारे स्किप करते जाएंगे, उसको छोड़ के सीधा उसका आगे वाला स्टेप लिख लेंगे। लेकिन थोड़ा हम सीख तो जाए, हमको कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि हाँ हम सीख गए, रूल फटाफट हम ऐसे यूज करेंगे, तो जाके हम यूज करें, तो जाके हम स्टेप स्किप करेंगे, है ना। ये तो अभी भी स्किप कर सकते हो, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन हम ना लिखे भी तो कोई जरूरत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अभी भी स्किप कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी हम मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं, x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab, ऐसे भी होता है, उस हिसाब से भी हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो मैं कर दिया यहाँ पे, ये 3 है, हाँ ये 3 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे, ये x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये तो पूरा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं x टू द पावर, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, बाय नीचे भी 3 हो गया, फिर प्लस 2 है, यहाँ पे 2x है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, रूल है,
रूल है क्या, कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो रूल तो है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद बच गया क्या, हमारा x बच गया। x मतलब क्या होता है, x का पावर 1 है, x का पावर 1 है। तो अगर x का पावर 1 है तो फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। उसके बाद खाली dx बच गया। खाली dx का इंटीग्रेशन हम सीखे हैं कि ये x होता है, जिसको लर्न करना है सारे को। इंटीग्रेशन खत्म हो गया लाइन में, तो प्लस द कांस्टेंट c। सो ये हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट लाइन जो है उसका सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा, अगर कर लेना। ये 2 कैंसिल होने के बाद बाकी जो बचेगा वही आंसर हो गया। समझ में आ गया सारे को, है ना। चलो अगला सवाल देखता है। अगला सवाल हमको क्या दिया है, रूट एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। रूट एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा अगला सवाल है। ये सवाल मेरे को क्या बोल रहा है, ये सवाल मेरे को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हम निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है क्या, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है क्या। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमको क्या बोलता है, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n है क्या, ऑब्वियस बात है, नहीं दिखाई दे रहा। x टू द पावर n तो ये नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर हम इसको क्या करें, कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, अच्छा मैं रूल का हिसाब से जाऊं तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है तो हम आगे चलेंगे रूल। रूल यहां पे नहीं दिख रहा है, बोलोगे सर प्लस तो दिख रहा है मेरे को, बोलोगे सर प्लस तो मेरे को दिख रहा है, तो दिख तो रहा है प्लस, लेकिन वो तो काफी अंदर है ना, पावर है पहले, तो ये रूल नहीं है। रूल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फंक्शन में चले जाएंगे, नहीं क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक काम करता हूं, ये वाला क्वेश्चन में छोड़ देता हूं, इसका आगे वाला लिखता हूं, है ना। इसको खुद कर लोगे, ये छोटा सा है, यहाँ पे मैं होल क्यूब करके कर रहा हूं। होल स्क्वायर तो कर लोगे, होल क्यूब करके कर रहा हूं। ये क्वेश्चन को मैं होल क्यूब कर रहा हूं, ठीक है। होल स्क्वायर तो आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अभी मैं होल क्यूब के लिए कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलो होल क्यूब ले करूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला आता है, अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। a क्यूब मतलब रूट x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स इंटू a प्लस b, तो ये हो गया हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। नो इंटीग्रेशन इज यूज्ड हियर, अभी इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है, अभी खाली सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम जब तक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में नहीं लाएंगे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म में हम लाने के लिए काफी सारे काम कर रहे हैं। अलजेब्रा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम अलजेब्रा कर रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा फंक्शन है, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा टाइप का होगा, तो भी हम अलजेब्रा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो मतलब हमारा एम क्या है, हमारा एम है हर एक टर्म इसमें जो मिलने वाला है वो x टू द पावर n का फॉर्म में रहे। जहां मेरे को देखिए मिलेगा x टू द पावर n में, मैं खुश हो जाऊंगा, तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1 कर दूंगा, फिर मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, दिया है रूट एक्स का क्यूब, रूट एक्स बोलने से होता है क्या, x टू द पावर हाफ, ये होता है रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर हाफ। तो रूट एक्स का क्यूब मतलब x टू द पावर हाफ का क्यूब मतलब x टू द पावर 3/2, तो ये पावर में आ गया, ये आ गया हमारा x टू द पावर 3/2 प्लस ये हमारा आ गया x क्यूब प्लस, अब इनको करते हैं कैसे करेंगे, 3x रूट एक्स इंटू रूट एक्स, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 3 तो होगा, रूट एक्स और रूट एक्स हो जाएगा x, और साथ में एक तो x और है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब क्या होगा 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स तो x स्क्वायर हो गया,
और x टू द पावर हाफ, रूट x मतलब x टू द पावर हाफ, तो x स्क्वायर इंटू x टू द पावर हाफ, तो मिलके क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस हाफ, और 2 प्लस हाफ का वैल्यू होता है 5/2, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 5/2। 3x स्क्वायर के बाद 3x टू द पावर 5/2 हो गया। सो ये अलजेब्रा ही है, इसका ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने का जरूरत है नहीं। अगर बाय चांस समझ में नहीं आया तो यू डू इट योरसेल्फ। यहां पे भी लिखा हो कैसे आया, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर समझ में नहीं आया, इट इज अलजेब्रा, इट इज नॉट इंटीग्रेशन। अभी तक अलजेब्रा ही कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन इसका आगे वाला लाइन में करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को हर जगह में पावर दिखाई दे रहा है, हर जगह में पावर दिखाई दे रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बन सकता है अभी। फिर भी स्टार्ट करेंगे तो इतने सारे प्लॉसेस है, इतने सारे प्लॉस यहां पे है, तो फिर रूल डालना पड़ेगा ना। तो रूल में हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। जैसे ही अलग करोगे हर एक का साथ dx जोड़ना है, अगर dx नहीं दोगे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इसीलिए हर एक टर्म के साथ dx को जोड़ना है। अलग करते समय हर एक टर्म के साथ dx को जोड़ना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन देना है, जिसको इंटीग्रेशन करते हैं उसको लिखना है, और साथ में dx भी लिखना पड़ता है ताकि हम इंटीग्रेशन कर पाए। dx नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ये देखेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, चलो लिखते हैं फिर। x टू द पावर 3/2 मतलब x टू द पावर n, तो आंसर होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस, ये मन ही मन में कैलकुलेट कर लिया, 3/2 प्लस 1, इतना छोटा सा तो चीज है, बाहर में कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। x टू द पावर 3 प्लस 1 4/4 प्लस 3 इंटू x, 3 बाहर, रूल आ गया ना, रूल बोल रहा है कांस्टेंट को बाहर करो, फटाफट बाहर करो, इंटू हुआ है तो फटाफट बाहर करो, बाकी x स्क्वायर बच गया। तो x टू द पावर 2 प्लस 1 3/3 प्लस 3 बाहर आ गया, यहां पे भी x टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 होता है, बाय 7/2 मनी मन ये सब कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस द कांस्टेंट c। यहां पे हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, t के साथ t को कैंसिल कर देना, 3 के साथ 3 को, फिर हमारा आंसर जो है मिल जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया, और ये होल स्क्वायर होता तो और आसान होता, इसलिए मैं होल क्यूब करके कर लिया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 5x माइनस 3 इंटू x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx, ये हमारा सवाल है। और बोला कि इसको सॉल्व करो, तो हम प्रोसीजर के हिसाब से ही चलेंगे, पूरा इंटीग्रेशन खत्म होते तक हम वही चीज करने वाले हैं। रूल सबसे पहले आप देखेंगे क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, x टू द पावर n है नहीं है, फिर हम जाएंगे रूल को, प्लस माइनस इंटू कांस्टेंट इंटू नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब हमको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, तो लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा मेरे को बोलता है कि भाई पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर अलग कर लो, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो लेट मी डू दैट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है सबको पता है ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। 5x इंटू x, 5x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 12 60x, देन माइनस 3 इंटू x माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। अभी ये अलजेब्रा ही हो रहा है, तो मैं क्या बताऊं क्या समझाऊं, बस लिखते जाओ। 5x स्क्वायर माइनस 63x, कहीं पे बाई चांस अगर कैलकुलेशन में गलती करूंगा तो बता देना मेरे को, बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। अभी तक ये उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जिस स्टेज में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हमको चाहिए x टू द पावर n,
अब यहाँ पे कितना सारा डिवाइड होके भी है, तो अलजेब्रा बोलता है कि हम इसको चाहेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। तो फटाफट इसको अलग करते हैं। 5x² by x to the power 5 माइनस 63x by x to the power 5 प्लस 36 by x to the power 5 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इतने सारे माइनस प्लस तो हो गया। रूल बोलता है अगर माइनस प्लस है तो फटाफट अलग करो। मैं दो काम कर लूंगा, पहला काम वो, दूसरा काम जहां जहां कांस्टेंट इंटू हुआ होगा उनको बाहर कर देंगे। तो जैसे मैं इसको अलग करता हूं तो 5 को बाहर कर लेते हैं, हमारे पास मिल गया x² by x to the power 5 जो कि 1/x³ हो जाएगा इंटू dx माइनस 63 बाहर आ जाएगा, ये बन गया 1/x to the power 4 इंटू dx प्लस 36 बाहर आ जाएगा 1/x to the power 5 इंटू dx। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सब जगह में बाय है। अगर मैं ये बाय वाला फॉर्मूला याद रखता हूं ना तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 1/x to the power n into dx। नहीं याद रखूंगा तो भी हम कर सकते हैं, याद रखेंगे तो हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर्मूला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर -1 आएगा, ऊपर हमारा -1 आएगा, नीचे n जितना भी पावर होगा उसको घटाना है। n-1 x to the power n-1, ये आता है 1/x to the power किसका, n का इंटीग्रेशन, प्लस द कांस्टेंट c रहता है हर इंटीग्रेशन के साथ, यहां पे भी है। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 इंटू ये -1 लिख लिया ऊपर बाय, भाई पावर ही तो एक घटाना है, पावर अभी 3 है, एक घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2x²। खत्म ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन। माइनस 63 इंटू -1 बाय, एक पावर तो घटाना ही है, 4 है, एक घटाएंगे तो 3 होगा, 3x³ प्लस 36 इंटू -1 बाय 4 x to the power 4 प्लस c। आई होप सभी को समझ में आया वो फॉर्मूला का यूज आया कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस ठीक है। मान लेते हैं नहीं याद है इसको, तो क्या हम कर नहीं सकते इसको? मान ले तो फॉर्मूला याद नहीं है तो x to the power n का यूज करके कर लो, क्या दिक्कत है? 1/x³ है तो 1/x³ को ऐसे कर लो, 1/x³ इंटू dx इज इक्वल टू x to the power -3 इंटू dx। हो गया। अब ये x to the power n में कन्वर्ट हो गया है, तो फॉर्मूला बोलता है x to the power n+1 by n+1, तो लिख लेंगे हम x to the power -2 by -2 प्लस c। अब x का पावर -2 को ऊपर ना रख के नीचे ले आओ, तो बन जाएगा -1/2x² प्लस c। तो बात तो ही है, जो वहां पे निकला था ये भी वही निकला। इसमें बस एक दो स्टेप हमको ज्यादा करना पड़ रहा है ऐसे टाइप का चीज में पहुंचने के लिए। याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, दैट्स ऑल। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, x to the power n है जिंदाबाद, x to the power n में कन्वर्ट करो, काम खत्म। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ या ना? यस ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, √x + 1 इंटू x² - √x डिवाइडेड बाय
x रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। फिलहाल काफी गंदा नजर आ रहा है, ये काफी डेंजर दिखाई दे रहा है कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालें। तो रूल तो नहीं है, मतलब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड नहीं है, फिर हम देखेंगे रूल नहीं है, फिर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा है, अकॉर्डिंगली हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है इन कंपैरिजन टू जितना हम किए थे, वो तो पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो इसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा रूट एक्स का कितने सारे चीज है, देखो इतना सारा रूट एक्स भरा पड़ा है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये रूट एक्स जो है वो काम का चीज है। तो देखते हैं क्या बनेगा अगर मैं रूट एक्स का फॉर्म में लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या बनता है देखते हैं। ये हमारा हो गया रूट एक्स प्लस 1। जहां जहां रूट एक्स है वहां पे रूट एक्स रहने देंगे, जहां रूट एक्स नहीं है उनको रूट एक्स का फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमको कुछ पता चले। ये एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स का कितना पावर है से एक्स स्क्वायर होगा, अरे बताओगे कोई, जल्दी से बताओ रूट एक्स का कितना पावर लेंगे ताकि वो एक्स स्क्वायर हो जाए। मतलब रूट एक्स को मैं कितना बार मल्टीप्लाई करूंगा, कितने बार? नहीं, 3 बार मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से भी नहीं आ रहा एक्स स्क्वायर। 4 बार रूट एक्स इंटू रूट एक्स तो एक्स आया, फिर से रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स आएगा, तो 4 बार आएगा। तो रूट एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट एक्स। जहां जहां मेरे को रूट एक्स मिलेगा वहां छोड़ दूंगा, जहां जहां रूट एक्स नहीं है तो वहां वहां रूट एक्स का फॉर्म में लिखूंगा। ये रूट एक्स एक्स इंटू रूट एक्स है, मतलब एक्स बोलने से रूट एक्स का स्क्वायर इंटू रूट एक्स हो गया, प्लस ये एक्स है इसका मतलब ये रूट एक्स का स्क्वायर है, प्लस ये हमारा रूट एक्स है। चलो अब हम क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन लेते हैं। हम क्या करेंगे अभी, रूट एक्स कॉमन लेंगे। रूट एक्स कॉमन लेने से हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल रूट एक्स प्लस 1, देखना कितना इजी हो जाएगा, इंटू रूट एक्स, फिर यहाँ पे कितना बचेगा रूट एक्स का होल क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से हम रूट एक्स कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट एक्स कॉमन लिए तो रूट एक्स का स्क्वायर बचेगा, प्लस ये रूट एक्स बचेगा प्लस 1, तो इतना हमारा मिला। अब ये रूट एक्स के साथ ये रूट एक्स को मैं कैंसिल करता हूं, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कैंसिल हो गया। अभी जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमको अलजेब्रा का ही सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है, तो अलजेब्रा का जितने सारे फॉर्मूला हम जानते हैं उनको लगाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब सोच लेते हैं, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब ये सोच लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये हम सबको पता होना चाहिए। अभी a के जगह में रूट एक्स देख रहा हूं, b के जगह में 1 देख रहा हूं, तो a माइनस बी मतलब रूट एक्स माइनस 1 इंटू, उसके बाद a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब रूट एक्स इंटू 1, तो रूट एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स ही आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये आ गया ऊपर। नीचे यहां पे बचा है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, और ये लिखते ही सबको दिख गया होगा, दिख गया कि नहीं रे, सबको दिख गया होगा कि अभी हम क्या करने वाले हैं, दिख गया है सबको। ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों खाली बच गया, और ये दोनों तो मेरे को फिर से दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला में आ चुका है, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर जो कि x हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ गया। वाओ, तो ये जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम निकालने जा रहे थे, इतना लंबा चौड़ा इतना गंदा करके दिया था, उसको मैं सिंपलीफाई किया तो मैं यहां तक पहुंच गया। और ये काफी सिंपलीफाइड फॉर्म में है। फिर हम क्या करने वाले हैं, रूल यूज कर देंगे, x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, या फिर dx बोल लो। जब भी सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो हर जगह में dx सबको लिखना है। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन x का पावर 1 है, और यहाँ पे dx उसका इंटीग्रेशन तो बताया हूं कि वो x है, तो हो जाएगा x to the power 2/2 minus x plus the constant c। ऑल ऑफ यू गॉट इट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब ये क्वेश्चन में हमको इंटीग्रेशन से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन का जरूरत था, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का जरूरत था, वो हमको दिखना चाहिए, दिखेगा तो हम कर सकते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा सवाल है। सवाल हमारा ये है, तो हमको अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे निकालें, व्हाट टू डू? ऑब्वियस बात है, हमको दिखाई तो दे रहा है जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, रूल आ नहीं रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। तो उस सिंप्लीफिकेशन का बारे में हम सोचते हैं कि भाई ऐसे क्या करें ताकि ये सॉल्व हो जाए, है ना? चलो बताता हूं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का रूट ओवर का स्क्वायर कर दूंगा, 1 प्लस एक्स का रूट ओवर का स्क्वायर प्लस इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, नहीं 1 प्लस एक्स इसका रूट ओवर डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारा जैसा है वैसे रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। चलो इतना बन गया। अब इस वाला पार्ट को अगर मैं नजर डालूं इस वाला पार्ट में, तो ये वाला पार्ट में जो लिखा है वो एक्चुअली क्या है, रूट एक्स एंड रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। मतलब यहाँ पे भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पे भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का रूट अंडर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर था, एक कॉमन गया तो 1 प्लस एक्स का रूट ओवर रह गया, प्लस ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल है, 1 प्लस एक्स कॉमन ले चुके हैं तो रूट एक्स खाली बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना है, रूट एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब इतना होने का बाद हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों का दोनों सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन वैल्यू दोनों सेम है। अब बात है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, किसका, रूट अंडर 1 प्लस एक्स का, रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाले। तो मैं बता रहा हूं कि ये x टू द पावर n जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, अगर x के जगह में ax प्लस b है तो भी हम वही फॉर्मूला को लगा सकते हैं। x के जगह में अगर ax प्लस b है तो उस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, सेम फॉर्मूला। क्या होगा,
ax plus b to the power n plus 1 by n plus 1। बोलोगे सर पूरा डिट्टो इतना होगा क्या? तो उसका इंटीग्रेशन हम पढ़े थे x टू द पावर n plus 1 by n plus 1। उसका इंटीग्रेशन हम पढ़े थे कि वो था x टू द पावर n plus 1 by n plus 1। इसका इंटीग्रेशन भी x टू द पावर n plus 1 by n plus 1 आप लिख रहे हो क्या? पूरा डिट्टो ऐसा है? हाँ, एक हल्का सा चेंज खाली होगा। क्या चेंज होगा? x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। x का कोफिशिएंट a है, वो आ जाएगा नीचे a into this much। So this is the only change। अगर हमको x to the power n का इंटीग्रेशन पता है तो फिर ax plus b to the power n का इंटीग्रेशन भी हम निकाल सकते हैं। बस एक चेंज खाली करना है, नीचे हमारा a आ जाएगा। a क्या होता है? x का कोफिशिएंट। तो इसको अगर ध्यान दोगे ना तो ये भी ax plus b ही है। आगे लिख देते हैं ना क्या है? रूट ओवर बोलने से x to the power half into dx। तो ये भी वही है। तो फिर इसमें भी वो फॉर्मूला लग जाएगा x to the power n plus 1 by n plus 1। तो अगर x to the power n plus 1 by n plus 1 कर दे तो आ जाएगा x plus 1 to the power 3 by 2 by 3 by 2। सर अब क्या एक a बोल रहे थे, नीचे a आएगा। a क्या है? a क्या है? x का कोफिशिएंट, वो नीचे रहेगा। अब हमारा x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 नीचे इसके साथ आ जाएगा, 1 into this much। ना लिखने से भी चलेगा वो। 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई है तो क्या लिखे उसको? तो दिस बिकम्स 2 by 3 x plus 1 to the power 3 by 2 plus c। जल्दी से बताओ क्या सभी को समझ में आया ये वाला पार्ट? है ना? क्या चीज ax plus b समझ रहे हो ना? x के जगह में अगर ax plus b है तो सेम फॉर्मूला लगेगा। x to the power n का फॉर्मूला क्या होता है? x to the power n plus 1 by n plus 1। x to the power n का फॉर्मूला होता है x to the power n plus 1 by n plus 1। तो यहाँ पे भी हमारा रूट x plus 1 का पावर हाफ ही तो है। तो ये तो ax plus b जैसा हो गया, ax plus b to the power n के जगह में हाफ है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? पावर n plus 1, मतलब जो भी लिखा होगा उसके पावर n plus 1 होगा। n plus 1 बोलने से क्या है? ये हाफ के साथ 1 ऐड हो जाएगा। n के जगह में हाफ है, हाफ के साथ 1 ऐड हो जाएगा। अगर हाफ के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 by 2। यहाँ पे 3 by 2, नीचे में भी 3 by 2। खाली एक तो a आना चाहिए नीचे। a क्या है? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? x के साथ जो होता है उसको x का कोफिशिएंट बोलते हैं। अभी x के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 1। तो यहाँ पे 1 हो गया। अब समझ में आया क्या? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमको दिखाई तो दे रहा है ऐसे, बट काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक लाइन में इसका आंसर होने वाला है। देखते हैं क्या बनेगा इसका आंसर। x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी नहीं लिखा है, लेकिन अगर लिखता तो x माइनस सी भी होता। ऐसे करके x माइनस जेड इंटू डी एक्स लिखा है। तो a है, b है, c है, ऐसे करके ये कितना तक है? z तक है। तो अगर a से लेकर z तक है तो कहीं ना कहीं x भी तो होगा। जैसे ही मैं वो लिखता हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे करते करते x माइनस एक्स आ गया, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो x माइनस जेड आ गया। बताओ बताओ मेरे को x माइनस एक्स क्या होता है? x माइनस एक्स कितना होता है? 0।
अब जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो इंटू dx। अब हमको सोचना है कि भाई ये जीरो किसका डेरिवेटिव है, अब हमको ये सोचना है कि जीरो किसका डेरिवेटिव है। तो मेरे को याद आया कि कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो आता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, खाली c आ जाएगा और कुछ नहीं, मतलब wherever you will get zero its integration will be c, that's all, got it। Yes, sir. अगला सवाल, x to the power 4 plus x square plus 1 by x square minus x plus 1 into dx, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन जो हमको निकालना है। x to the power 4 plus x square plus 1 by x square minus x plus 1, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो जैसे प्रोसीजर के हिसाब से हम चलेंगे, तो प्रोसीजर मेरे को बोल रहा है रूल नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, रूल देखो नहीं है, फिर सिंप्लीफाई कर लो, कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है। और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सीधा सीधा डिवाइड भी कर सकते हो, सीधा डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो एक्चुअली हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम क्लास 11 से यूज करते आ रहे हैं जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। x to the power 4 plus x square plus 1 is equal to x square plus x plus 1 into x square minus x plus 1। ये हो गया क्या इसका ब्रेक करने का तरीका, इसको हम ब्रेक इस हिसाब से करते हैं। तो कैसे आया ये, अगर पूछेगा कोई तो मैं बता सकता हूं कैसे आया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस नहीं x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है। अब ये पार्ट जो है ना हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया माइनस x स्क्वायर आ गया। और जैसे मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे ही हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। और ये जो चीज है इसी को ही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, तो सारे को ये फॉर्मूला याद रखना है, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया बस। अब बाकी जो बच गया उसमें हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन लगता है, नहीं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं लगता, रूल लगता है, रूल यूज कर लेते हैं। x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स खत्म। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाय 3 प्लस x का हो गया x स्क्वायर बाय 2 प्लस dx का हो गया x प्लस c। जरा जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Everybody understood? समझ में आया सारे को। ओके, अब मैं इस फॉर्मूला के ऊपर आता हूं। चलो इसको लिखने से अच्छा और डायरेक्ट उसी को बता देंगे वहीं पे।
ठीक है, यहां पे मैं बता दूं, थोड़ा देर पहले जो मैं लिखा वो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को मैं दोहराता हूं फिर से। ax प्लस बी टू द पावर n इंटू डी एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन में लिखूं तो हो जाएगा क्या, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। मतलब जैसे x टू द पावर n का लिखे थे वैसे ही लिखे यहाँ पे। एक छोटा सा काम हमको और करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट जो होगा वो नीचे लिख देंगे, s का कोफिशिएंट a है तो a नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वेव का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सेम चीज है लेकिन थोड़ा पकड़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, है ना। अच्छा, तो हम इसका यूज कैसे करें, ये फॉर्मूला का यूज कैसे करें। पिछला क्वेश्चन में यूज किए थे लेकिन वहां पे x का कोफिशिएंट a तो 1 था तो समझ में नहीं आया था। अभी हम इसका यूज कैसे करेंगे। सपोज मेरे को दिया है x टू द पावर 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन, तो मेरे को पता है कि ये x टू द पावर 6/6 प्लस c होगा, सभी को पता है ना, ये x टू द पावर 6/6 होगा। अगर मेरे को दिया है 2x प्लस 1 टू द पावर 5 इंटू dx, तो मैं क्या देख लूंगा कि ये तो x टू द पावर n जैसा है, ये x टू द पावर n जैसा है और x के जगह में ax प्लस b है, मतलब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पूरा ऐसा करो, x टू द पावर 5 का जैसे कर रहा था वैसे ही करो, मतलब पावर 6 करो नीचे 6 लिखो। तो मैं लिख दूंगा 2x प्लस 1 टू द पावर 6/6। लेकिन एक तो छोटा सा काम और करने के लिए बोल रहा है, वो छोटा सा काम क्या है कि x का कोफिशिएंट देख लो भाई क्या है, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ देख लो और उसको डिवाइड कर दो, मतलब उसको नीचे रख लो, काम खत्म। x के साथ अभी 2 है तो ये 2 आ गया, है ना। अब देखो आगे, मान लेते हैं यहां पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 5 इंटू dx, कितना हो गया। अब अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 6/6 इंटू 2 नीचे प्लस 6। लेकिन ये जो है ना ये गलत हो जाएगा, वो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। पूछोगे सर क्यों, क्यों ये गलत होगा। क्योंकि मैं बोला हूं कि उस फॉर्मूला में हमारा ax प्लस b आना चाहिए, कुछ भी नहीं। इसके अंदर में पावर जो है 5 है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं आ सकता, ax प्लस b होगा चलेगा। तो 2x प्लस 1 ऐसा है, यहां पे क्या है 2x स्क्वायर है भाई, x स्क्वायर में नहीं चलेगा, sin x होने से नहीं चलेगा, e टू द पावर x होने से नहीं चलेगा, खाली x ही होना चाहिए, ax प्लस b होना चाहिए तो जाके चलेगा। अच्छा और क्या हो सकता है सर, इसमें और क्या हो सकता है देखते हैं। मान लेते हैं हमको दिया है 3 माइनस 5x टू द पावर 5 इंटू dx, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। मतलब ax प्लस b है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसको चाहूंगा तो मैं -5x प्लस 3 ऐसा तो लिख सकता हूं टू द पावर 5 इंटू dx, ऐसा लिख सकता हूं। फिर इसका इंटीग्रेशन -5x प्लस 3 टू द पावर ऊपर 6 नीचे 6, और साथ में एक छोटा सा काम हमको और करना है, क्या x के साथ जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे रख देंगे 5 -5 प्लस, so this is what
हाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हमारा ऐसे ही होता है। क्लियर सारे को समझ में आया उस फॉर्मूला का यूज? यस सर। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का है, अभी तक जो हम करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग टाइप का है ये। 1/√3x + 4 प्लस √3x - 4 into dx in comparison to the questions what we did, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें नीचे है, नीचे होने से प्रॉब्लम है, प्लस अलग अलग नहीं हो सकता, अगर ऊपर होता तो अलग अलग हो जाता। एनीबॉडी गेटिंग सम आइडिया? कुछ भी आइडिया जो आ रहा है मन में, जो आ रहा है बता सकते हो, कुछ भी सोचो। हमको क्या करना है, ये नीचे से इसको ऊपर रखना है, इस फॉर्म में लाना है। कुछ आइडिया हो रहा है किसी को? नहीं, ऐसा नहीं जा पाएगा। बीच में पावर है, बीच में प्लस है, तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। -1/2 के नीचे अगर नहीं होता कुछ बीच में प्लस तो ऊपर चले जाता। चलो मैं बताता हूं इसको हम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने से क्या होगा, ये वाला चीज तो नीचे से कट जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा प्लस हो के, या जो भी है प्लस मतलब ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या हो गया, यहाँ पे √3x + 4 माइनस √3x - 4, ये ऊपर हो गया, नीचे √3x + 4 प्लस √3x - 4 होल इंटू √3x + 4 माइनस √3x - 4। तो ये टाइप का क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन का जरूरत पड़ा, और सबको पता होना चाहिए कि नीचे में रूट फुट टाइप का चीजें होगा तो उसको हटाने के लिए रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो इतना हो गया, अब आगे देखते हैं क्या करना है। इज इक्वल टू 3x + 4 का √, माइनस 3x - 4 का √। नीचे हमारा क्या हो रहा है, नीचे हमारा हो क्या रहा है कि a + b × a - b, a + b × a - b, और a + b × a - b होता है क्या, a² - b²। a² बोलने से कितना हो गया, 3x + 4 माइनस b² बोलने से हमारा हो गया क्या, 3x - 4। तो हमारा काम आसान हो गया। अभी अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि नीचे में क्या रहा, 3s के साथ 3x तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे 3s के साथ 3s कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिला अभी, 4 - -4 दैट इज +4 8। तो हम सोच सकते हैं कि 1/8 जिसको हम बाहर निकाल देंगे, 1/8 को हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, √3x + 4 माइनस √3x - 4 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा बच गया। ऑलराइट ना, अब इसको सेपरेट कर देते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। इज इक्वल टू 1/8 √3x + 4 dx माइनस √3x - 4 इंटू dx। रूट अंडर का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ होता है। रूट अंडर का मतलब क्या होता है, x का पावर हाफ। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ + 1/2 + 1, तो 1/8 तो बाहर है ही, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 3x + 4 टू द पावर हाफ + 1 मतलब 3/2
बाय हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। ये हो गया इंटीग्रेशन x टू द पावर n बाय n, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। एक छोटा सा काम हमको और करना होता है, सबको पता है, s का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है, उसके बाद यहाँ पे 3x माइनस 4 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और वो एक्स्ट्रा काम जो हमेशा हम करते हैं वही वाला भी करेंगे, s का कोएफिशिएंट जो है नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन जो है खत्म हो गया, इसका इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अगला क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई में क्या है, ये 2/9 हो रहा है, यहाँ पे भी 2/9 हो रहा है, बाहर निकाल देना, बाकी दिस माइनस दिस हो जाएगा। 1/8 इंटू 2/9 तो 1/36, बाकी ये वाला आ गया सबको समझ में? क्लियर?